महान जीवते सर्वसामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज की आराधना का अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है, धन्यवाद प्रभु का। आज की आराधना प्रारंभ करने के पहले आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। अति करुणामय सर्वसामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से आपके चरणों में बड़े नम्र और दीन होकर के झुकते हैं, आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सच्चे जीवते परमेश्वर आप हैं। आपने हमें बनाया, हमारी चिंता करने वाले हमारे पिता हैं, हमारे स्वामी हैं। हम हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके स्वर्गीय प्रेम के लिए, जिसे आपने हमारे जीवनों में प्रकट किया है। प्रभु जी, हमने पाया है, क्योंकि हम इस पृथ्वी में रहते हैं और इस संसार में रह करके खोए हुए मनुष्य मात्र ही थे, परंतु अपने स्वर्गीय प्रेम के द्वारा से आपने हमें बचाया है। हम विनाश में जा रहे थे, हमारा मार्ग अलग था, परंतु आपकी बड़ी दया और करुणा प्रभु, क्योंकि आपने अपने सृष्टि में हमें भी बनाया है और आप कभी भी नहीं चाहते कि आपकी सृष्टि में से मनुष्य नाश हो जाए, परंतु प्रभु वो जीवन को पाएं। इसलिए आपने स्वर्गीय प्रेम को प्रकट करके आपने बुलाहट दी, अपने जीवित वचनों के द्वारा से आपने बुलाया। और प्रभु जी, हर एक के जीवन में आप अपने अनुग्रह को प्रकट किए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से, और जितनों ने उस पर विश्वास किया और ग्रहण किया, वे इस अद्भुत जीवन को प्राप्त कर सके। इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं, क्योंकि अनंत विनाश में जाने वाले मनुष्य अनंत जीवन में आकर के आपकी ओर दृष्टि उठाने के योग्य बन गए। इसलिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता। कलवरी के क्रूस पर से बहते हुए उस लोहू के लिए, जो मेरे पाप के लिए, हम सब के पापों के लिए, सारे जगत के लोगों के पापों के लिए बहाया गया। और प्रभु, जो कोई उस क्रूस की ओर दृष्टि किया, अपने पाप और अपराधों को माना, पश्चाताप किया और उस पवित्र लोहू को अपने हृदय में मांगा, आप उसे धो करके शुद्ध कर दिए। और आपने कहा, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हों, फिर भी वो हिम की नाई श्वेत किए जाएंगे। और जो विश्वास के साथ मांगे, आपने उन्हें श्वेत किया, सभी पापों और अपराधों को धो दिया। हमारे पापों के अनुसार हमसे आपने बदला नहीं लिया, और अनंत जीवन दे करके अपने अनुग्रह को हमारे जीवन में ठहरा दिया प्रभु। इसलिए हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं पवित्र जीवित वचनों के लिए, जिसके द्वारा से हमने इन सब बातों को जाना। प्रभु, इन वचनों के प्रकाश में आपने हमको अपने भीतरी मनुष्यत्व को देखने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। आंखों के सामने पर्दा पड़ा था, अंधकार में थे, परंतु आपने अपने वचन के द्वारा से उस ज्योति को दिया हमारी आंखों में, हम देख सके। हृदय से धन्यवाद देते हैं। और जब देखे तो हमने पाया कि हम कैसे अनित्य मनुष्य हैं। और प्रभु, आपकी ओर दुहाई दी, आपने हमें छुटकारा दिया। हृदय से धन्यवाद देते हैं। ऐसे जीवित वचन को प्रभु जी हम आदर देते हैं, क्योंकि आपने भी अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है प्रभु जी इस वचन को, जो अविनाशी है, सदा ठहरने वाला है, अनंत जीवन देता है। इसी के द्वारा से एक मनुष्य नया जन्म को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद देते हैं ऐसे पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जिसको सहायक के रूप में आपने भेजा प्रभु जी, क्योंकि हम जो मनुष्य मात्र ही हैं, हाड़ मांस में हैं, शरीर में है, संसार के बीच में है, संसार जो सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, ऐसे जगह में हम हैं प्रभु। और इसलिए हम अपने बल बूते पे, अपनी योग्यता के आधार पे, अपने पापों से हम छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते थे, या उस जीवन के मार्ग में
नहीं चल सकते थे, क्योंकि वो विरोधी हमारा विरोध करने के लिए सदा खड़ा रहता है। सिंह की नाई झपट करके नाश करने के लिए खड़ा रहता है। परंतु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने उस सहायक को हमारे लिए दिया, भेजा प्रभु यीशु आपने, और वो सहायक पवित्र आत्मा हमारी सहायता निरंतर करते आ रहा है। पवित्र आत्मा का हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा की अधीनता में हम सब अपने जीवनों को सौंप देते हैं। आप हमारी सहायता और अगुवाई और कीजिए पिता, ताकि हम इस जीवन के मार्ग में वो बढ़ते हुए सियोन पर्वत तक पहुंचने पाए और प्रभु आपके साथ रहने के योग्य ठहरे। हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी सहायता के लिए, आपके प्रेम के लिए। आज के दिन के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं। अवसर दिया आपने कि हम आपकी आराधना और उपासना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके प्रेम के लिए। आप महान परमेश्वर हैं, पवित्र 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 परमेश्वर हैं, जिसके चारों ओर करूब और साराप बिना रुके पवित्र पवित्र करके आराधना और स्तुति और महिमा प्रशंसा करते हैं। हम तो तुच्छ मनुष्य हैं प्रभु, परंतु इस योग्य आपने हमें बनाया, बुला करके चुन करके अलग किया कि हम आपको आराधना दे सकें, आपकी महिमा स्तुति कर सकें। यह अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आज जबकि हम थोड़े से लोग यहाँ जुड़े हैं और ऑनलाइन जितने सुन रहे हैं और बाद में भी सुनते हैं, उन सब के लिए भी हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। प्रभु जी आप हर एक की सुधि लीजिए, हर एक को आपके पवित्र आत्मा की अधीनता में सौंप देता हूँ। इस जगह को, पूरे वातावरण को प्रभु जी किसी भी प्रकार की विरोधी ताकतें, विरोधी विचार किसी भी रीति से आपके महिमा के विरोध में खड़ा न हो, परंतु प्रेमी परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा से हम सब आपकी महिमा करने पाएँ। करुणा और दया कीजिए। धन्यवाद देते हैं यह अवसर के लिए। थोड़ी देर आपकी महिमा करना चाहते हैं परमेश्वर पिता, हमारी सहायता और मदद कीजिए। आराधना के हर एक भाग को आपके हाथों में सौंप देते हैं और धन्यवाद के साथ इस दुआ को उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में सलाम, जय मसीह की। आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे और भाई अनुपम की अगुवाई में करेंगे। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। आप सबों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम, जय मसीह की। बहता हुआ सोता वो स्वर्ग पर से, क्रूस पर से बह गया, ऐसा प्रभु था। और उसमें से जीवन का जल हम सब के लिए बह गया, ताकि हम उसमें से जो इस पृथ्वी में रहते हैं लें और पिएं और जीवन को प्राप्त करें। इस के लिए उसने किसी भी प्रकार का दाम नहीं लिया, परंतु वो फ्री में, मुफ्त में दिया। आइए इस गीत को हम प्रभु की महिमा में गाएंगे। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में, परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। है
एक नदी है जिसके लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुनता और तेरे जीवन में वो मेरी शांति सदा के लिए बनी रहती। प्रभु का कहना है सचमुच में, और हमारा धर्म भी समुद्र के जैसे स्थिर हमारे जीवनों में बना रहता। प्रभु की ये आवाज़ है, ये वाणी है, हम सब सुने, उसकी आवाज़ को सुने और उसकी ओर फिरें। आइए प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे
सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद भक्त तुझे धन्य कहा करेंगे सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी भक्त तुझे धन्य कहा करेंगे और तेरे पराक्रम और की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम और की महिमा की चर्चा करेंगे हे परमेश्वर हे मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा हे परमेश्वर हे मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा हे परमेश्वर हे मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा हे परमेश्वर हे मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। आइए प्रभु के वचन में जाएंगे। उसके पहले बहन त्रिवेणी से एक प्रभु की महिमा के गीत को हम लोग सुनेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु की महिमा में परमेश्वर की स्तुति आराधना करने में प्रभु मेरी सहायता करे। हे
प्रभु परमेश्वर का। सबको जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। धन्यवाद सुंदर भजन के लिए, परमेश्वर की स्तुति के गीत के लिए, और जो महिमा के गीतों को गाया गया। सचमुच में पवित्र आत्मा हमारी सहायता किया है, इसलिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रभु के वचनों में से आज की रोटी के लिए हम देखेंगे, और वो जो पाया जाता है परमेश्वर के वचन में, फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसके 4 पद से 9 पद तक हम इसको पढ़ेंगे, और भाई नीरज यहाँ पर आकर के सामने पढ़ेंगे। हम लोग ध्यान से सुने। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, फिलिपियों की पत्री 4था अध्याय 4 पद से 9 पद तक। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहानी हैं, और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर, जो शांति का सोता है, तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हमसे आज और भी बातचीत करे और अपने प्रकाशन को हमारे जीवनों में दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अति करुणा में सर्व सामर्थी पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम के द्वारा से आपके चरणों में एक बार फिर से बड़े नम्र हो और दीन होकर के झुकते हैं। धन्यवाद करते हैं, यह अवसर आपने दिया प्रभु जी कि हम आपके शरण में थोड़ी देर के लिए बैठ सकें। हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपने हमें अवसर दिया कि हम आपकी आराधना और उपासना कर सकें, महिमा दे सकें प्रभु जी अपने जीवन के द्वारा से। धन्यवाद करते हैं आज के वचन को, जो मेरे जीवन के लिए लाभदायी है, हम सब के जीवनों के लिए लाभदायी है। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा से हमारे जीवनों में प्रकाशित कीजिए, जिससे हम तृप्त होकर के और आपकी इच्छाओं को भली भांति समझ करके, जान करके इस जीवन के मार्ग में आगे बढ़ने पाएँ, उन्नति करने पाएँ। हम सब की सहायता कीजिए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ जब फिलिपी 4था अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, या कई बार पढ़ते हैं, घर में भी पढ़ते हैं, कई बार हम सुनते भी हैं, तो यदि उतना गंभीरता से नहीं लिए हैं तो एक बार हम फिर से एक वचन को देखें कि इसमें क्या गंभीर बातें हैं जो आज हमारे जीवन के लिए प्रकाशित करना चाह रहा है प्रभु, है कि नहीं। तो यहाँ जब 4था पद को भाई पढ़ रहे थे तो उसमें लिखता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। ये वचन परमेश्वर के चेलों में से
प्रचार किया गया है। यहाँ देखना एक पद में लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो। किसके लिए बोला जा रहा है? जो उसके आनंद का कारण है और जो उसके मुकुट हैं, अर्थात बुलाए हुए चुने हुए लोग, प्रभु की देह में जुड़े हुए लोग। आज हम देखें अपने जीवन को तो हम भी सब, हमारी गवाही है कि हम सब बुलाए हुए और चुने हुए लोग हैं। परंतु जब चौथा पद में आते हैं, हम सब पढ़ते हैं तो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूं, मतलब 2 बार दोहराता है। कुछ मीनिंग होगा उसमें, कुछ अर्थ होना चाहिए। अर्थात ये इसके ऊपर में एक लिखा है, हमारे जीवन में एक व्यवहार का निर्देश देता है, हमको कैसे व्यवहार जीवन में जीना है। संसार में है, परंतु चूंकि हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु ने हमें बुलाया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा से हमें छुड़ा करके, अलग करके, इस संसार के हर एक प्रकार की बातों से हमें बचा करके रखा है। तो हमारे लिए एक निर्देश है, रहें यहीं पर संसार में, परंतु उसका निर्देश यह है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। अच्छा, प्रभु में प्रश्न उठता है, अपने आप को प्रश्न करके देखिए, या एक दूसरे से भी प्रश्न करें कभी भी, कि कौन रह सकता है आनंदित? प्रभु में आनंदित कौन रह सकता है? आज जब हम पूरे वातावरण में देखते हैं, बुलाई हुई और चुनी हुई कलीसिया को देखते हैं, प्रभु यीशु के लोहू के द्वारा से मोल लिए हुए लोगों को देखते हैं, तो दिखता है आनंद? दिखता है कहीं? कई जगह नहीं दिखता है, नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पाते हैं? उनके जीवन में आनंद नहीं है। अरे प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने चुना, प्रभु ने अलग करके रखा, आपको इतना अनुग्रह प्रदान किया, और वो क्या घोषणा किया? पहला पद में मैं पढ़ रहा था कि जो मेरे आनंद और मुकुट हो, आपको आनंद और मुकुट घोषित किया। उसके बाद भी आपके और मेरे जीवन में यदि आनंद नहीं है तो उसका कारण क्या है? या कौन रह सकता है आनंदित? है कि नहीं? प्रश्न है कि नहीं? कौन रह सकता है? तो आज एक वचन को देखिए, भजन संहिता उसका 43 अध्याय, साम चैप्टर 43 उसका 4 पद, वर्ष 4। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। जो आनंदित होगा वो वीणा बजा बजा कर अपने जीवन में उसकी क्या करेगा? महिमा करेगा, स्तुति करेगा। पर कब? कौन आनंदित होगा? यहां लिखता है तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का क्या है, वहां से निकल रहा है, वो आनंद की भरपूरी बह रहा है आनंद। अब जब मैं जाऊंगा तब तो मैं आनंदित रहूंगा। हमारे जीवनों में समस्या इस कारण है, या हम आनंदित इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम नित्य प्रतिदिन उसके पास नहीं जाते, और इसीलिए हमारे जीवन में आनंद के जगह में आंसू रहता है, दुख रहता है कि नहीं? और इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम उसके उस कुंड के पास जाएं। क्या कुंड लिखता है? आनंद का कुंड है, उसके पास आनंद का कुंड है। आनंद का कुंड को छोड़ दिए और संसार के कई प्रकार के, नाना प्रकार की उलझन में उलझ जाएंगे तो हम कैसे प्रभु में सदा आनंदित रहेंगे? रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो यहां पर जब पढ़ रहे थे वचन को, मैं मनन कर रहा था, तो कुछ बातों से परमेश्वर ने मेरी सहायता की। और उसके बाद लिखता है कि यहाँ पर 5वां पद को पढ़ेंगे भैया, फिलिपी 4:5। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। तुम्हारी कोमलता,
लोगों पर प्रकट हो। किसकी कोमलता, किसकी कोमलता, कैसे कोमलता हमारे जीवन से कैसे बहे, कैसे प्रकट हो, इसके विषय में देखिए। क्योंकि यदि हमारे जीवन से कोमलता नहीं बह रहा है या कोमल बातें, तुम्हारे वचन तुम्हारी बातें ऐसे हो जैसे परमेश्वर का वचन, आपस में भी जब आप बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो कैसा होना चाहिए? परमेश्वर का वचन के जैसा, अर्थात ऐसा पवित्र और ऐसा सामर्थ्य होना चाहिए कि सामने वाले को कोमलता से ग्रहण योग्य हो। और कोमलता से ग्रहण योग्य हो तो उसके अंदर में क्या उत्पन्न हो जाएगा? जीवन, उसको जीवन प्राप्त हो जाएगा। तो यहां लिखता है तुम्हारी कोमलता ये व्यवहार में आनी चाहिए। व्यवहार में ऐसा है क्या? यदि नहीं है, हम किसी से भी कोई भी बातचीत कर रहे हैं तो हमारी कोमलता प्रकट हो रही है क्या? यदि नहीं हो रही है तो आज भी मैं स्वर्गीय ज्ञान से रूबरू नहीं हुआ हूं, स्वर्गीय ज्ञान मेरे अंदर नहीं आया है, बल्कि आज भी अवश्य है कि मैं छुड़ा दिया गया हूं, प्रभु के द्वारा से अनुग्रह को प्राप्त किया हूं, परंतु आज भी संसार का ज्ञान मेरे अंदर क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है और काम कर रहा है। याकूब की पत्री निकालेंगे तो उसमें आप पाएंगे याकूब 3:17 पर, उसमें लिखा हुआ है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। कितना सुंदर। 18 पद को पढ़ दो। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। ये हम बोल रहे, कोमलता यदि हमारे जीवन में है तो कैसे आएगा, कब आएगा? बोलता है ऊपर में क्या हेडिंग दिया है उसको पढ़े तो, स्वर्गीय ज्ञान। जब हमारे जीवन में सांसारिक ज्ञान नहीं परंतु क्या ज्ञान रहेगा? स्वर्गीय ज्ञान। तब हमारे जीवन से जो भी बातें निकलेंगी, चाहे अपने परिवार के लोगों के लिए हो, चाहे बाहरी लोगों के लिए हो, चाहे बच्चों के द्वारा से माता पिता के लिए हो, चाहे माता पिता का बच्चों के लिए हो, जो भी बातें निकलेंगी कैसे निकलेंगी? कोमलता से। यहां लिखा है पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार और कैसे होता है? कोमल, मृदु, मृदु भाव, कोमल और मृदु भाव। बहुत सुंदर जीवन है, परंतु इस जीवन के भेद को, इस जीवन के प्रकाश को यदि मैं आज भी नहीं प्राप्त किया हूं, ये क्या लिखा है? ये स्वर्गीय ज्ञान को मैं पा गया हूं, जरूर बोल रहा हूं, परंतु अभी क्या स्थिति में हूं? संसारिक ज्ञान भी मेरे जीवन में क्या हो रहा है? काम कर रहा है। यदि मैं ऐसा मृदु भाव से बात नहीं कर रहा हूं या मेरा वचन कोमल नहीं है तो सो प्रभु चाहता है कि हम इन वचनों के द्वारा से अपने व्यवहार को, जो परमेश्वर ने निर्देश दिया है अपने चेलों के द्वारा से, अपने शिष्यों के द्वारा से, आज मुझको और आपको भी बता रहा है कि तुम्हारा जीवन भी कैसा हो? ऐसा ही हो। नहीं तो क्या हो जाएगा? नहीं तो क्या हो जाएगा? हाँ, मेल मिलाप नहीं होगा, क्योंकि कटु वचन हो जाएगा तो कटु वचन के द्वारा से ऐसा तलवार चलेगा कि जो चाहते हैं उनका भी मन आपसे क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जो आपसे प्रेम करते हैं उनसे भी मेल मिलाप कभी भी, यहां लिखा है ना आखिरी में, मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ, मेल मिलाप के साथ बोना है। परंतु जैसे ही हमारे अंदर से मृदु भाव के साथ कोमल वचन नहीं निकलते हैं, किसी के विषय में भी हो, किसी के साथ भी हो, तो हमारा मेल मिलाप खंडित हो जाता है, टूट जाता है। होता है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही होता है। और प्रभु चाहता है और निर्देश देता है वचन के द्वारा से कि तुम्हारा जो ज्ञान तुमको मिला है उससे तुम्हारे अंदर में पवित्रता, मिलनसार और कोमल और मृदु भाव, ये और दया और अच्छे फल से लद जाओ, बढ़ो, निर्देश देता है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है
तो हमारा मेल मिलाप कभी भी, और जब यहाँ मनुष्यों से मेल मिलाप नहीं हो पाएगा तो परमेश्वर से या प्रभु यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से जो पवित्रता चाहता है, कैसे हो पाएगा? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। प्रभु सहायता करे। और उसके बाद जब फिलिपियो 4 अध्याय में आगे जाते हैं तो उसमें आप पढ़ेंगे कि 6 पद पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है। यहाँ लिखता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में, हर एक बात में। क्या हम हर एक बात में परमेश्वर के सामने निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ धन्यवाद करते हैं? ये व्यवहार में होना चाहिए हर एक बात में। जैसे कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई समस्या खड़ी हो गई, तो क्या मैं और आप प्रार्थना विनती करते हैं, उससे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं? अवश्य है प्रभु, ये विपत्ति या ये विषम परिस्थिति मेरे जीवन में आई है, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। देते हैं क्या? कई लोग तो समस्याग्रस्त हो जाते हैं ज़्यादा, और थोड़ा सा ज़्यादा विपत्ति हो जाता है तो कुछ और भी मांगने लग जाते हैं कि नहीं? प्रभु बेकार है ये जीवन। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। सो यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि चिंता मत करो, परंतु चिंता का समय जब शुरू होता है उसी समय तुम क्या करने लग जाओ? प्रार्थना, विनती और निवेदन करो परमेश्वर से, और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। उस समय कुछ नहीं दे सकते आप परमेश्वर को, उस समय को या उस विपत्ति को या वो विषम परिस्थिति को आप टाल भी नहीं सकते। कोई मनुष्य नहीं टाल सकता, क्योंकि वो आ चुकी है। तो क्या करना पड़ेगा? उसके शरण में आ जाओ, उसके शरण में आ जाओ। शरण में आना है मतलब उससे विनती करना, प्रभु तू ही हटा दे, मेरे वश की बात नहीं है। कल मैं तैयप्पन जी का गवाही सुन रहा था, जिनका सबको सुनना चाहिए, शायद सुने होंगे। आज YouTube में खोज लेना, ब्रदर तैयप्पन करके। जब वो विषम परिस्थिति, वो हिंदू प्रीस्ट था, मतलब वो पुजारी था, और ये एयरफोर्स में एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। अभी तीतुस लिखा है, टाइटस, परंतु तैयप्पन नहीं छोड़ा है ना। टाइटस लिख लीजिएगा, कभी भी उसको देख लीजिए, सुन लीजिए शुरू से लेके। उसके जब जीवन में विपत्ति आई तो कहता है कि मैं 58 साल की उम्र तक सारे देवी देवताओं को जो मंत्र होता है, सब चीजों को सब मैं आलाप किया, और मेरे घर में इतनी बड़ी विपत्ति आई। क्यों आई? ये प्रभु लोग क्यों नहीं बचाए, जो इतने सारे संसार में प्रभु 33 करोड़ मेरे प्रभु हैं। तब उसने एक शब्द कहा, क्या कोई ऐसा परमेश्वर है जो सारी सृष्टि का रचने वाला है? क्या कोई परमेश्वर ऐसा है जो मुझको भी बनाने वाला है? आकर के मेरी सहायता करो। जब उसने वो गवाही में बोला तो उसकी सहायता के लिए विदिन 5 मिनट एक मनुष्य जो हॉस्पिटल में किनारे में, ये कहीं ऐसे कोंटे में बैठा था, एक मनुष्य ऐसे गया, थोड़ा दूर जाने के बाद ऐसे पलट के देखा इसको, फिर वहां से वापस आया और पूछा कि क्या आप इंडिया से हो, भारत से हो? तो उसने कहा हाँ मैं भारत से हूं। आप यहाँ कैसे? मतलब इन बातों को सोचो कि सिर्फ एक आवाज दिया था अपन ने, क्या कोई परमेश्वर है जो सारी सृष्टि का रचने वाला है? क्या ऐसा परमेश्वर है जिसने मुझे बनाया है? परमेश्वर सुन लिया, एक व्यक्ति को भेज दिया। वो व्यक्ति बोला मैं इधर रहने वाला एक पास्टर जेकब हूँ। उससे बातचीत किया। इसने कहा
रो रो करके मेरे पुत्र का ये हालत है जो आईसीयू में पड़ा हुआ है, उसका बेटा बहुत बुरा हालत में था, कोमा में था। डॉक्टरों ने कहा इसको इच्छा मृत्यु दे दें क्या, आप कहें तो इसको इच्छा मृत्यु दे दें, इंजेक्शन लगा के मार दें। परंतु देखो क्या उपाय करता परमेश्वर जब एक मनुष्य चिल्लाता है। आज हम चिंता करते हैं तो हम अपना उपाय करते हैं। ये गवाही को आप सुन लेना, हम अपना उपाय करना चालू कर देते हैं। यहां कहता है तुम निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनती करो और धन्यवाद दो कि तुम्हारी सांसें चल रही हैं। अब प्रार्थना करो उस जीवते परमेश्वर को जिसने सारी सृष्टि को बनाया और बचाया है, बसाया है, वो तुम्हारी सुनेगा। जैसे ऐसे करते हैं तो हमारी चिंताओं को सुनने वाला परमेश्वर खड़ा हो जाता है। किसी न किसी के द्वारा से हमको हमारी चिंता से क्या करता है, मुक्त कर देता है, बचा लेता है। एक वचन पढ़िएगा, ये चिंता कौन नहीं करेगा, सभी करते हैं। परंतु यहां लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 31 पद से 34 पद तक पढ़ेंगे तो चिंता कौन नहीं करेगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। बहुत सुंदर वचन, कौन चिंता नहीं करेगा। फिर से जब हम पढ़ते हैं उसमें तो क्योंकि 32 पद में लिखता है क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो कौन चिंता करता है ज्यादा, अन्य जाति लोग। और चिंता कौन नहीं करेगा, जो परमेश्वर की जाति के हो जाते हैं। समझ में आ रहा है, अद्भुत वचन है। आज यदि परमेश्वर के संतान बन गए हो, जीवन में उसकी जाति के मसीही जाति के हो गए हो, तो चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। अपनी चिंता मुझ पर क्या कर दे, डाल दे बोलता है। और यहां कहता है कि बहुत सुंदर, इसलिए 33 पद को पढ़ेंगे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आपको चाहिए तो आप प्रार्थना विनती, हर एक बात में निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ प्रकट करते जाएंगे। ये सब बातें आपको मिल जाएंगी। जो चिंता है आपका दूर हो जाएगा। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 5वां पद में लिखता है, भजन संहिता 37 साम 37 उसका वर्ष 5, उसमें इस प्रकार लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वही यहोवा ही आपके चिंताओं को, हर एक चिंताओं को हटाएगा। अपने मार्ग की चिंता को भी आप क्या कर दो, उसके ऊपर छोड़ दो। वही हमको सहायता देने वाला परमेश्वर है। सचमुच में उसने दिया। बहुत सारे दास भक्त हैं जिनकी गवाहियां हैं और आज हमसे बातचीत कर रहा है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से। और कहता हर एक बात में निवेदन, प्रार्थना और विनती, धन्यवाद के साथ हम जब चढ़ाएंगे, चढ़ाओ बोलता है, और जब हम चढ़ाएंगे तो उसका एक अद्भुत परिणाम हमारे जीवनों में आता है। यदि हम उसके सम्मुख लेकर के अपने विनती, निवेदन, प्रार्थना को आते हैं और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, तो आपके जीवन में, मेरे जीवन में शांति और हमारे हृदय और विचारों में, विचारों की सुरक्षा मसीह में होती है। जो हम फिलिपियों उसका 4 अध्याय का 7वां पद को पढ़ेंगे। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है,
तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मसीह यीशु में तभी आपके हृदय, क्या लिखा है, शांति, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को क्या करेगी? सुरक्षित रखेगी, चिंता होने नहीं देगी। विश्वास कर रहे हैं? इन बातों पर पूरा विश्वास करके उसके शरण में आकर के विनती, निवेदन और प्रार्थना कीजिए। सच्चा परमेश्वर जिसने किसी चिड़िया को भी गिरने नहीं दिया, उसने उसके लिए भोजन की व्यवस्था की, जिसने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की, क्या आपके लिए और मेरे लिए नहीं करेगा? करेगा। पर मेरा विश्वास उसके ऊपर वैसा है, मेरा भरोसा उसके ऊपर वैसा है? यदि नहीं है तो कहेगा, हे अल्प विश्वासी। अल्प विश्वासी हो करके इन बातों की यदि आशा करते हैं तो कभी भी हमारी आशा को पूरी कभी भी नहीं होने देगा। इसलिए पूरी रीति से उस जीवते परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वो सत्य है, सत्य को छोड़ करके कुछ नहीं है। कुछ बातों को ध्यान करने के लिए कहता है। देखिए, इसमें आज जब पढ़ेंगे तो 4 अध्याय फिलिपियों की पत्री, फिलिपियंस चैप्टर 4 8 से आगे 8 और 9 को पढ़ेंगे तो इसमें इस प्रकार लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहानी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। ये आपका व्यवहारिक निर्देश परमेश्वर की ओर से आपको दिया जा रहा है। मैं व्यवहार में कैसे जीऊं, इस बात के लिए परमेश्वर साफ साफ अपने वचन में कह रहा है कि तुम जान गए हो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, अर्थात आपने सत्य को जान गया। यहां कहता है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें क्या है, सत्य हैं। देखिए, अद्भुत परमेश्वर है। सत्य बातों, क्या आखिरी में एक शब्द लिखा है, उन पर ध्यान लगाया करो। किन बातों पर ध्यान लगाया करो? उन बातों पर ध्यान लगाया करो और उस पर मनन किया करो। किस बात पर करना चाहिए? यहां बोला है, जो जो बातें सत्य है। सत्य बातों की ओर हमको ध्यान लगाना चाहिए और उसके विषय में मनन करना चाहिए कि ये वचन में लिखी हुई कितनी बातें और कौन कौन सी बातें एकदम सच्ची हैं। जबकि मैं कह रहा हूं और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के दास भक्त कहते हैं कि इसमें की एक मात्रा और बिंदी भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा, क्योंकि ये सत्य बातें हैं, है कि नहीं? पूरी रीति से। अब ये बातें हमारे अंदर प्रकाशित हो चुकी थी, लेकिन आज फिर से प्रकाशित हो रही, अर्थात हमको और चाहिए कि इस पर क्या करें? ध्यान करें, मनन करें। जो जो बातें सत्य हैं, सत्य बातों को, वह सब कुछ जो सृष्टि और प्रकाशन में अनंत सत्य के साथ सामंजस्य रखता है, जो सत्य है, पूरी सृष्टि पर सत्यता प्रकट है। पूरी सृष्टि पर उसने पानी से के अंदर से पृथ्वी को अलग किया, यह सत्य है। आज साइंस भी बोल रहा है। उसने पहाड़ों को स्थिर किया, वो सत्य है। खनिज विभाग वाले भी बोलते हैं। मतलब सामंजस्य को देखिए कि परमेश्वर का वचन जो बहुत पहले से परमेश्वर के दासों, भक्तों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा से बता दिया गया है, वो आज प्रगटीकरण है और वो सत्य को कोई नकार नहीं सकता। वो सामंजस्य बना के चल रहा है, परंतु हम क्या उसके खोजी हैं, अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं। वो बोल रहा है ध्यान दो किन बातों पर? सत्य बातों, जो जो बातें सत्य है। दूसरा तीमुथियुस चैप्टर 2, 2 तीमुथियन
चैप्टर 2 उसका 15 पद पढ़ेंगे। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। जो अध्ययन करेगा, मनन करेगा, वही तो ठीक रीति से काम में ला सकता है, इस सत्य को कहीं भी प्रकट कर सकता है। अब सत्य के प्रति आप लापरवाह हैं या मैं लापरवाह हूं, मैं सही ढंग से सत्य के विषय में जानकारी नहीं रख रहा हूं, तो मैं कैसे प्रकट कर सकता हूं? यहां तो सब लिखा है। सत्य को क्या लिखा है? दूसरा तीमुथियुस, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य हाँ। और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। क्योंकि ये वचन सत्य है, उसको सही ढंग से सही जगह पे अपने जीवन में अप्लाई करें, काम में लाएं। और जब लोगों के बीच में है तब भी इस सत्य वचनों को सही सही जगह में हम क्या करें? काम में लाना जाने। इसीलिए क्या करने के लिए बोलता है? सत्य बातों को क्या करो? ध्यान दो और उस पर मनन करो, मनन करो। हम नहीं करते। ये परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि करो, नहीं कर रहे हैं। तो आज हम तीसरा अध्याय, जब दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय का 16-17 पद को पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, इसमें असत्य बातें एक बूंद भी मात्रा भी नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। जितने लिखने वाले लोग हैं, इन्होंने जब तक परमेश्वर का आत्मा नहीं प्राप्त किया तब तक लिख नहीं सकते। जब परमेश्वर ने अगुवाई की, परमेश्वर ने स्वयं लिखवाया, आत्मा में लिखा हुआ है। ये देखिए, पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, संपूर्ण पवित्र शास्त्र अर्थात परमेश्वर ने ही लिखा है, कोई अपने बुद्धि और ज्ञान से लिखा नहीं। तो परमेश्वर ने लिखाया है तो झूठ लिखाएगा? कभी भी नहीं। परमेश्वर ने लिखवाया है तो सच्चा ही वचन है। और इस सत्य वचन को जब हम उपदेश करते हैं, किसी को समझाते हैं या खुद समझते हैं, तो पूरी रीति से विश्वास कर लें कि यह सत्य है, मान लें। और इसको इतना अध्ययन और ध्यान दें इस पर, और इतना मनन करें कि दूसरों को भी इस सत्य को क्या कर सकें? प्रकट कर सकें, बता सकें। क्योंकि ये एक भला काम है। 17 पद लिखता है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। ये काम को करने के द्वारा से इस वचन की सत्यता को सामने किसी भी जीवन, जो जीवन नाश होने पे जा रहा है, उसको बता करके अनंत जीवन में ला रहे हैं। जो विनाश में जा रहा है, जो शैतान के हाथ में पड़ा हुआ है, उसको छुटकारा दे करके जीवित परमेश्वर के हाथ में ला रहे हैं। तो क्या काम कर रहे हैं? हर एक भले काम के लिए तत्पर रहे, बोला है। ये है भला काम। कम्बल बांटना भला काम नहीं है, किसी को दान देना भला काम नहीं है। चाहे मैं अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं और परमेश्वर का प्रेम मुझ में नहीं है तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं, कुछ भी नहीं हूं। इसलिए कहता है कि भले काम को करो। कैसे करके? उसकी सत्य बातों को असत्य लोगों के बीच में प्रकट करो, ताकि वो सत्य को समझें और जीवन को समझ लें। क्योंकि जीवन सत्य है। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन एक ही। आज सब प्रचार करते हैं, सब लोग खत्म हो गए, जिनकी कब्रें हैं, जिनके कब्रों के ऊपर घास उग गया है, परंतु एक कब्र खाली है जो इस सारी सृष्टि में ईश्वर करके माना गया, और वो कब्र है प्रभु यीशु मसीह का। क्योंकि वो जीवित है, इसलिए उसमें जीवन है। वो सामर्थी परमेश्वर है। सारी सृष्टि की रचना के समय वो खड़ा था बुद्धि के रूप में। यह सत्य को समझे, नहीं समझते हैं। तो प्रभु सहायता करे।
और उसमें लिखता है, दूसरी बात लिखता है फिलिपियो उसका 8वां पद में, जो सत्य आदरणीय है, जो जो बातें आदरणीय है उस पर भी ध्यान करो, मन लगाओ और मनन करो उसके विषय में। कौन कौन सी बातें आदरणीय है परमेश्वर, मुझको आज और सीखना है। तो यहां लिखता है, देखिए पहला तीमुथियुस निकालिएगा, पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय 8 पद को यदि निकालते हैं तो पढ़ते हैं, पढ़िए। वैसे ही सेवकों को गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। 3 का 8 पढ़े क्या? हाँ, अब 11 पद पढ़िए। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। बस 8वां पद में कहता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष, पहला तीमुथियुस 3 का 8 ना, वैसे ही सेवकों यानी परमेश्वर की सेवा करने वाले। आप कौन हैं? आप लोग कौन हैं? हम लोग कौन है? जो बुलाए हुए और चुन लिए गए लोग कौन है? सब सेवक नहीं है। जो बुलाए जा चुके हैं, जो चुन लिए जा चुके हैं, वो कौन है? उनको क्या घोषित करता है? मेरे लोग, तुम मेरी सेवा कर। कैसे? आप क्या सेवा कर रहे हैं भाई? लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है। कैसे सेवा कर रहे हो आप लोग? इसलिए हे भाइयों और बहनों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को जीवित, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आज सेवक हो, ये सेवा कर रहे हो। तो आज सेवक हो, आपको भी बोल रहा है, सबको बोल रहा है। और देखो 11 पद में एक बहुत सुंदर चीज को बोलता है, उसी में 11 पद, इसी प्रकार से, हाँ, पहला तीमुथियुस 3, इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए। ये सेवकों को भी बता रहा है और स्त्रियों को भी बता रहा है। देखिए, भाइयों को भी बता रहा है और बहनों के लिए भी है। कितनी गंभीरता के साथ जीवन जी रहे हैं कलीसिया में। ये ऐसा जीवन नहीं है गंभीर हो, ये आदर की बात। क्या बोला है? जो जो बातें आदरणीय है, यह आदरणीय बात होगी कि वो वचन को तो बहुत अच्छे से हम लोग बोलते हैं, सब लोग। वचन संहिता 1 अध्याय क्या लिखता है भाई? क्या ये धन्य है मनुष्य दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में। सिर्फ पुरुष के लिए है कि नहीं? पुरुष के लिए तो सब मनुष्यों के लिए, जो लोग बुलाए जा चुके हैं, जो जिनको धार्मिकता के लिए चुन लिया है। और न ठट्ठा, तुम्हारे जीवन में ठट्ठा की चर्चा तक की बातें न हो, पाप की चर्चा तक की बातें न हो। यहां तो लिखा है भैया, तब तो आप आदरणीय बातों पर मन लगा रहे हैं। यहां तो बोल रहा है इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गंभीर होना चाहिए। कैसे गंभीर होंगे? परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो जो बातें आदरणीय हैं उस पर ध्यान करो। ऐसे जगहों पर ऐसी बातें मत क्या करो। और स्त्रियों के लिए बहुत जगह वो नहीं बताना चाहूँ, क्योंकि आदर की बातें ही शोभा देती हैं। नहीं तो हम आदर खो देंगे और उसके बाद प्रभु की प्रचार करेंगे, प्रभु के सुसमाचार को फैलाना चाहेंगे, तो हमारे अंदर से वो आत्मा की भरपूरी नहीं मिलेगी, वो कोमलता नहीं मिलेगी, नहीं बहेगा, वो मृदु भाव नहीं बहेगा जिससे दूसरे जीवन को प्राप्त कर नहीं। तो कैसे होना चाहिए? जो जो बातें हम करते हैं वो कैसी होनी चाहिए? आदरणीय होनी चाहिए। तीतुस की पत्री को निकालेंगे यदि, तो तीतुस की पत्री में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तीतुस उसका 2 अध्याय 2 पद से 5 पद तक पढ़ेंगे तो भाई। अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। बस यहां पर बूढ़े लोगों के लिए भी बोल दिया,
पुरुष सेवक के लिए बोला, स्त्री के लिए बोला, और आज बूढ़े लोगों के लिए बोल दिया। कैसे हो? प्रेमी हो और धीरजवंत हो, लिखा है कि नहीं? ऐसा ही लिखा है ना। उनका धीरज कैसा हो, प्रेम कैसा हो, पक्का हो, ये आदर की बात होगी उसके लिए है। इसके विषय में आप ध्यान करें, मनन करें, कहता है। 5वां पद तक पढ़ दीजिए। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें, और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। ये बात है। अगर ऐसे नहीं है तो किसकी निंदा होती है? उसकी पति की। परमेश्वर के वचन की निंदा होती है यदि ऐसा नहीं है तो। याद रखिए, घर में भी स्त्रियां, यहाँ साफ साफ लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। स्त्रियां यदि बूढ़ी हैं तो वो दूसरों के लिए आदर्श बने, शिक्षा दें कि जो जवान स्त्रियां हैं कैसे जीवन जीना है पवित्रता के साथ। पति के अधीन रहना नहीं है, घर का कामकाज सही नहीं संभाल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, वे तो नरेश भाई प्रचार कर रहे हैं घर का पूरा काम हम लोग को नौकरानी, हमको रानी बना के लाए हो कि नौकरानी बना के लाए हो, बोल देंगे सब। नहीं, परमेश्वर को वचन यदि आप बुलाए गए हो और चुन लिए गए हो तो आप पर अप्लाई होता है, लागू हो जाता है। सही है कि नहीं? बोलता है यदि ऐसा जीवन नहीं है तो इससे परमेश्वर के वचन की क्या होगी? आप निंदा करना चाहते हैं तो जैसा करना है करिए, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने सिखाया है आज, और हम सब नहीं चाहते होंगे। बिल्कुल, परमेश्वर का वचन इतना अद्भुत। तो ये सब बातें क्या है मालूम है? आदरणीय बातें होंगी, जिसको आपको और मुझको, हम सबको क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए और मनन करना चाहिए। ये व्यवहार में होना चाहिए। व्यवहारिक निर्देश दे रहा है परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा से लिखाया हुआ वचन है, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, जितने जीवन को प्राप्त कर चुके हैं। और यदि ऐसे जीवन नहीं जी रहे हैं तो हम निंदा कर रहे हैं। और लिखा है फिर उचित बातें, उचित बातें लिखा है क्या? फिलिपियो 4:8 के आगे में, जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित है, बस जो जो बातें उचित है, जो उचित बातें हैं उसी पर मन लगाइए, उसी पर ध्यान दीजिए। जो अनुचित हैं ज्यादा उस पर ध्यान देते हैं लोग, चूंकि हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के आत्मा की अगुवाई में बुलाए हुए, इकट्ठे किए हुए लोग हैं। तो क्या करना चाहिए? जो बातें उचित हैं उस बातों को अध्ययन करें, मनन करें और उस पर ध्यान करें। और जब उचित बातों पर हम ध्यान करते हैं, जो न्याय संगत बातें होती हैं और जो धार्मिक बातें होती हैं, वो ही उचित बातें होती हैं। नहीं तो बाकी बातें जो है ना, अनुचित बातें होती हैं। क्योंकि ज्ञान भी दो प्रकार का है, एक सांसारिक ज्ञान और एक आत्मिक ज्ञान, एक यही का ज्ञान और एक ऊपर से उतरने वाला ज्ञान। ऐसे ही हमारे जीवन में भी दो प्रकार की बातें ज्यादा काम करती हैं, एक उचित बातें और अनुचित बातें। तो किसको ज्यादा अपनाना है देख लीजिए। ज्यादा क्या, हर समय उचित बातों को अपनाओ बोलता है, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए वह सब कुछ जो न्याय और धार्मिकता के अनुरूप है उसको हम ग्रहण करके यदि चले तो ये उचित बातें होंगी। रोमी 3 अध्याय, रोमियो की पत्री 3 अध्याय, उसके 22 पद को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 3 अध्याय। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भी भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये सबको घर में पढ़िए। विश्वास करने के द्वारा से हमारे जीवन में क्या कार्यकारी हुआ, ये उचित बातों को ध्यान दीजिए। 31 को पढ़िए, इसमें क्या लिखा, ये पूरा पढ़ सकते हैं, घर में पढ़िएगा।
30 और 31 को पढ़ते हैं। क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वाले को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। ये उचित बात है। अर्थात इसके विषय में यदि ये थोड़ा सा बृहत ये जाता है। यहाँ बताना चाह रहा है कि कुछ लोगों के साथ हम मेल मिलाप रहना चाहते हैं, कुछ लोगों के साथ मेल मिलाप के साथ नहीं रहना चाहते हैं, अर्थात खतना वालों और खतना रहितों। परंतु प्रभु कह रहा है कि कुछ उचित बातें ये हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह यदि किसी के जीवन में है तो उसको खतना रहित मानना गलत है, क्योंकि उसके मन का खतना यदि हो चुका है तो बाकी बातें, व्यवस्था की बातें व्यर्थ हैं। इसलिए ऐसी उचित बातों पर ही मन लगाना, किसी ऐसी व्यर्थ शिक्षाओं पर मन मत लगाना। यह बहुत लंबा एक सब्जेक्ट है, इसलिए कुछ उचित बातों की ओर मैं आप लोगों का ध्यान खींचना चाहूंगा। रोमियो 8वां अध्याय उसका 4था पद पढ़ेंगे। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। पूरी तभी होगी जब हम आत्मा के अनुसार उस व्यवस्था के हर एक बातों को अपने जीवन में क्या करें, पूरा करें, है कि नहीं। अब आत्मा में क्या शिक्षा दिया है खतना और खतना रहित के लिए, आप कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ लेना। उस दिन भी बता रहा था मैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उन चीजों पर, ठीक है। तो यहां कह रहा है कि जो बातें उचित है उसको अपने जीवन में पूरा करते जाओ। जो बातें उचित है, कौन सी बातें उचित है उसको परमेश्वर के वचन में, एक वचन और पढ़िए, दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय 4 पद को पढ़ेंगे। 1 अध्याय का 4 पद से, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस आराट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। ये उचित बातें हैं कि ईश्वरीय स्वभाव आपके जीवन में आ जाए और आप उसके संभागी हो जाओ। ये उचित बात को कैसे आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं या ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को चलते हैं। देखिए क्या क्या है उसके गुण, आगे ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। 5वां, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, अपने विश्वास पर, जो विश्वास आपने किया उस पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, हाँ, और समझ पर संयम, हाँ, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। हाँ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। ना होने देगी। और क्योंकि जिनमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। अगर आप में से कोई धोखे में है कि मेरा पिछला पाप धुल गया है, मैं शुद्ध हो गया हूँ, यदि ऐसे धोखा है, विश्वास के साथ इन गुणों को जांचिए अंदर में। ये गुण यदि मेरे अंदर नहीं है तो मैं भी धोखे में हूँ, अंधा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि ये गुण उसके जीवन में वर्तमान है कि नहीं, वैसे ही लिखा है ना, वैसे ही लिखा है। देखो 8वां पद, क्योंकि यदि ये बातें अर्थात ऊपर में जितनी बातें थी, कौन सी बातें, इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। वर्तमान क्या आपके जीवन में वैसा ही है ईश्वरीय गुण? ये सब किसका गुण है? ईश्वरीय गुण के स्वभाव के संभागी हो जाओ, बोलता है, समानता में आ जाओ। अगर ये वर्तमान नहीं है और मैं सोच रहा हूं कि मेरा पाप और अपराध धुल गया है, शुद्ध हो गया हूं, तो मैं क्या हूं? धोखे में हूं। और मैं क्या हूं? अंधा देख रहा हूं, धुंधला देख रहा हूं। ध्यान दीजिए,
यदि ऐसे ही जीवन नहीं है तो धुंधला है, धुंधलापन है। सब पापों से धुलने को भूल बैठा हूं। प्रभु चाहता है कि अभी हमको धुल जाना चाहिए टोटल, किसी भी रीति से हमको अशुद्ध नहीं रहना। अशुद्ध चीज, अशुद्ध वस्तु, अशुद्ध अंग, उसके लिए बलिदान नहीं, वो ग्रहण नहीं करता। वो परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए हमको यहां शुद्ध बनने के लिए बोलता है। हम शुद्ध नहीं है और परमेश्वर का गुण हम में नहीं है वर्तमान में, तो हम उचित बातें ध्यान देना छोड़ दिए हैं, उचित बातों को जानते भी नहीं है, मनन भी नहीं किया। उसके बाद फिलिपियों में जाएंगे 4 अध्याय के 8वें-9वें पद में, तो वहां लिखा है उचित बातों के बाद और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है। पवित्र बातें, ये पवित्र बातें क्या क्या चीज हो सकती हैं? वह सब जो शरीर और प्राण के लिए है और पवित्र है। अवश्य है कि वो शरीर के लिए भी है और प्राण के लिए भी है, लेकिन पवित्र होना चाहिए। जो पवित्र बातें हैं वो मुझको अपने देह के लिए भी अप्लाई करना है और आत्मा के लिए भी, प्राण के लिए भी अप्लाई करना है। अर्थात उसको मुझको ग्रहण करना है। जो बातें पवित्र हैं, जो अशुद्ध बातें हैं, उसको कभी भी ध्यान किस पे करना है? पवित्र बातों पर। ठीक है, एक वचन निकालिए, पढ़िएगा। वो तो अभी पढ़ लिए भाई, रोमियो 12:1 पढ़ दीजिए, फिर से पढ़िए 12:1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा तभी मालूम होगा जब आप पवित्र रहेंगे जीवन में। अपने आप को जीवित, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएंगे, तो उसकी इच्छा को अनुभव से क्या करेंगे, और उसके बाद आपका जीवन, आपका शरीर क्या बनेगा। 16 पद और 17 पद पढ़िए भाई, उसी का पहला कुरिन्थी 3 का 16-17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? ये नहीं जान रहे, इसलिए हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं ना, ध्यान दे रहे हैं, मनन कर रहे हैं। पवित्र और शुद्ध क्यों होना है, ये जानने से तो करेगा एक व्यक्ति। कैसा? अपना बलिदान, देह को पवित्र करके। इस देह से गंदे काम कर रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, गंदे सोच विचार हैं, गंदी बातें देख रहे हैं, गंदे गंदे सुन रहे हैं, गंदे कामों को कर रहे हैं, गंदा चाल चलन चल रहे हैं अपने पैर से, और उसके बाद बोलेंगे हम तो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, ग्रहण करेगा। फिर आप कैसे हो सकते हो परमेश्वर का मंदिर जिसमें परमेश्वर रहना चाहता है? बोलता है कि पवित्र बनोगे तो मंदिर बनोगे। पढ़िए उसको। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर का मंदिर तुम हो और उसको पवित्र होना ही चाहिए। जो कोई इन बातों को नहीं जानता है, आज जान ले। बोल रहा है जान लो। यहाँ क्या तुम नहीं जानते? अब जान लो कि परमेश्वर का मंदिर तुम हो, और उसको मैं चाहता हूं कि हर समय क्या रहे, शुद्ध और पवित्र रहे। यदि शुद्ध और पवित्र नहीं है तो मैं उसको क्या कर दूंगा, बोलता है नाश। फिर कहां है जीवन? तो आज इन बातों को हम यदि ध्यान नहीं देंगे, यही बात तो फिलिपी में हम पढ़ रहे हैं बार बार, कि जो बातें क्या हैं, पवित्र हैं, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, उन पर मन लगाओ, मनन करो, उसको ध्यान लगाओ। ध्यान नहीं देते हैं ना, और इसीलिए क्या होता है, हमारी दुर्दशा हो जाती है।
और इसलिए प्रभु चाहता है कि इन बातों पर 2 कुरिन्थी 7वां अध्याय उसका पहला पद को भी जब हम पढ़ते हैं तो इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, 2 Corinthians 7 chapter 1 verse। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। ये पवित्रता को सिद्ध करने के लिए क्या कितना सुंदर वचन है। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, आज मिल रही हैं सबको, ये वचन को जो बाद में सुनते हैं उनको भी मिलेगी, और जो अभी सुन रहे हैं उनको मिल रही है। परमेश्वर दिया ये वचन को आपको, मुझको, सबको मिल रही है। हे भाई, हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली हैं, अभी मिल गई, तो आओ हम अपने आप को कैसे करें, अपने शरीर और आत्मा की सब मलिनता गंदगी से क्या हो जाए, शुद्ध कर दें अपने आप को। और क्या लिखा है, परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को क्या करें, सिद्ध करें, पूरा करें, पवित्रता को अपने जीवन में बसा लें, ताकि यहाँ पर फिर परमेश्वर का मंदिर पूर्ण हो जाए और परमेश्वर का निवास हो जाए। यही परमेश्वर फिर हमारे जीवन को आगे चलाएगा। अद्भुत परमेश्वर है। ये बातों पर ध्यान देते हैं, इस पर ध्यान करो, ध्यान देते हैं, दीजिए। ये आज आपके लिए और हम सब के लिए, मेरे लिए ये कॉलिंग है, बुलाहट है, और ये बातों को ध्यान देने के लिए बोल रहा है आज। बहुत सुंदर बात है। और जो बातें उसके बाद लिखता है, और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहानी है, सुहावनी बातें, ये एक बहुत सुंदर बात है। सुहावनी बातें कैसे होती हैं? सुहावनी बातें, इसके विषय में मैं पढ़ा, 1 कुरिन्थी निकालिएगा 13 अध्याय, 1 कुरिन्थी 13 को शायद सब लोग जानते हैं। 13 का 4 पद को पढ़ेंगे तो भाई। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। और वह अन्य रीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम धीरजवंत और कृपाल है, डाह नहीं करता, न फूलता नहीं, ना ही झुंझलाता, ना बुरा मानता है, अपनी बड़ाई चाहता नहीं, सब बातें वो सह लेता है, आशा रखता है, प्रतीति करता है। कितना सुंदर। और धीरज धरता है। ये प्रेम है, ये है सुहावनी बातें। ये बातें मेरे जीवन में है कि नहीं, देख लीजिए, बहुत अद्भुत बातें। प्रेम है तो धीरजवंत होंगे, प्रेम है, सब बातों में प्रेम, आपस के प्रेम में रहिए। यहां प्रेम नहीं है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, लिखा है ना, परमेश्वर प्रेम है। यदि प्रेम नहीं है तो परमेश्वर नहीं। आपके अंदर धीरज भी नहीं है, संयम भी नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, असंयम होकर के कुछ भी बातें करे जा रहे हैं जीवन में, बिल्कुल नहीं। ये बातें परमेश्वर व्यवहार में ध्यान देने के लिए बोला है। मनन करो इन बातों को मनन करो, ध्यान दो। फिर कहता है गलाती उसका 5वां अध्याय उसका 22, इसको तो सब लोग जानते होंगे। आप यदि इन बातों पर ध्यान दोगे तो सुंदर बातें क्या होंगी, देखिए 22 पद को पढ़ेंगे भाई। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं
और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। बस अब पूरा समझ में आ जाना चाहिए इतना पढ़ने के बाद। शरीर की अभिलाषाएं बिल्कुल नहीं। और यहाँ लिखा है ऐसे ऐसे बात यदि अंदर में, ये जो आत्मा के फल हैं, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, ये सब यदि अंदर में है, 9 फल बोलते हैं ना, अगर हैं तो इसके विरोध में कोई भी बातें, इसके विरोध में, ऐसा लिखा है ना, पढ़िए उस वचन को। नम्रता और संयम है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं, कोई आज्ञा नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। यदि ऐसा बात आपके जीवन में है, कैसा अद्भुत जीवन है परमेश्वर ने चाहा। तो ये बातों पे हम मन लगा रहे हैं, इन बातों की चिंता कर रहे हैं कि नहीं, इन बातों का ध्यान कर रहे हैं कि नहीं, मनन कर रहे हैं कि नहीं, कि जैसा चल रहा है चलने दो, हम तो एक दिन छुड़ाए जा चुके हैं, एक दिन गवाही दे दिए हैं परमेश्वर को, कुछ भी बोले, कुछ भी करें, कुछ भी नहीं। प्रभु बोलता है विरोध में खड़ा हो जाएगा फिर से व्यवस्था, फिर से खड़ा होकर के न्याय हो जाएगा आपका, मेरा, सबका। आइए उसके आगे जब एक वचन को पढ़ते हैं, फिलिपी में आगे के बाद को सुहावनी के बाद लिखता है, और जो बातें मन भावनी है, हाँ बस मन भावनी। देखो यहाँ में 6 बातों को लेके आप लोगों को कितना अब मन भावनी। अब प्रभु यीशु मसीह ने शुरू से, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने भी शुरू से प्रचार किया कि क्या को फिराओ, मन फिराओ। अब मन फिरा लिए हैं तो मन की इच्छा के अनुसार चलना नहीं है, क्योंकि हम अभी तक अपने मन की इच्छा के अनुसार चल रहे थे। अब परमेश्वर के वचन के आधार पर यदि हम मन फिराएं, प्रभु के वचन के द्वारा से अपने हृदय को, मन को जांचे हैं, तो जो बातें उसको भाती हैं, जो बातें मन भावनी। अब मन किसका है? जिस दिन हम मन फिराए तो हमने क्या किया, अपने मन को क्या कर दिया, उसको सौंप दिया। आज से मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा शरीर, मेरा सब कुछ तेरा है प्रभु। अब मन अपने मन से चल रहा है, ऐसा होना चाहिए। यहाँ बोलता है मन भावनी बातें, इस पर मन लगाइए। ये मन भावनी बातें क्या क्या हो सकती हैं, कैसा होना चाहिए, उस पर यदि हम मनन करेंगे तो रोमियो की पत्र किताब में देखेंगे, उसका 13 अध्याय, रोमियो 13, उसका 1 वचन से 10 वचन तक पूरा है, परंतु थोड़ा सा वचन को जरूर देखेंगे हम लोग। रोमियो 13 1 वचन को पढ़ेंगे। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। अब यदि अधिकार के पास आ गए हैं, अधिकार के अंदर में, दायरे में हम डाल दिए हैं अपने जीवन को, चाहे जैसे एक उदाहरण के लिए, जैसे अभी ये भाई जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई भी भाई, कोई भी जो जॉब कर रहे हैं, तो जो जॉब में हैं उनका एक अधिकारी है और उस अधिकारी के अधीन है। वो जैसा चाहेगा वो बोलेगा तो वैसे करना पड़ेगा, करते हैं, क्योंकि वो एक दायरे से बोलेगा, एक प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार बोलेगा। वैसे ही यदि हम परमेश्वर के अधीन हो गए हैं तो अब किसकी बात चलनी चाहिए, किसका कानून चलना चाहिए? परमेश्वर का, कि हम अपने मन से चलें। अब परमेश्वर के मन में जो बातें हैं, जो है उसके अनुसार, ये होती है मन भावनी बातें, कि हम अपने ही मन में चले जा रहे हैं। जैसे हम अपने मन से करने लग जाएंगे तो क्या होगा भाई, प्लांट के अंदर से दूसरे जगह ट्रांसफर कर देगा। वैसे परमेश्वर भी करेगा, भैया यहाँ के लायक नहीं, तू दूसरे जगह जा, जहाँ पर जो लोग अपने अपने मन से चलते हैं उसके उसी जगह में जा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है, इसको ध्यान दो, ऐसे बोलता है वचन में। फिलिपी में हम लोग इन बातों पर ध्यान लगाओ और मनन करो। और उसका फिर 10वां, बहुत पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा है पूरा, 10वां पद को पढ़ दीजिए भाई। प्रेम पड़ोसी का कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। तो ये मनभावनी बात है, करिए, करना है, करना चाहते हैं कि नहीं? प्रेम जो है पड़ोसी का, पड़ोसी की कुछ बुराई, कौन है पड़ोसी? ये सब बातें लंबी लंबी बातें हैं, लंबा लंबा सब्जेक्ट है, परंतु पड़ोसी अभी कौन है? कौन है आपका पड़ोसी? है ना, इन बातों का हमने पढ़ा है, जानते हैं, सुने हैं। आज यदि हम देखें तो हमारा पड़ोसी कौन है? जो घर, मेरे घर के बगल में रहता है, ओके ओके, वो भी है, वो भी नहीं है, ऐसा नहीं है, परंतु अभी मेरा पड़ोसी कौन है? प्रभु के लोग,
जितने बुलाए जा चुके हैं और चुन लिए गए हैं, आपको भी चुना, उसको भी चुना, वो आपका पड़ोसी, उससे प्रेम आपने किया, उसके साथ आपका व्यवहार सही है कि एक के साथ अच्छा और एक के साथ बुरा है। ये कहना चाह रहा है अपने प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई करिए मत। इसलिए प्रेम रखना, व्यवस्था को पूरा कर देना। प्रभु यीशु मसीह क्या करने आए थे? व्यवस्था को पूरा कर दिया, उन्होंने किया। ऐसा प्रेम जता करके आपसे और मुझसे प्रेम करने का क्या जरूरत था? वो स्वर्ग से उतर करके आए, इतना सहनशील प्रभु थे, उनके शरीर में इतने कोड़े मारे गए, एक आवाज नहीं किए। किसके कारण? प्रेम के कारण। कभी आपकी बुराई नहीं किए, कभी मेरी बुराई नहीं किए तो उसी प्रभु ने तो कहा है मेरी इच्छा के अनुसार चलो। आज चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं। तो बोलता है ये जो मनभावनी बात है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, अपने मन के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर पिता के मन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जैसा चला, मैं उसकी सुनता हूं और उसी की इच्छा को पूरी करता हूं। कौन कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आज हम यीशु के पीछे चल रहे हैं तो उसकी इच्छा को सुन करके अपने मन से मत चले, उसकी इच्छा को सुन करके उसके मन के अनुसार मैं चलता हूं, तो वो होती है मनभावनी बात। उसका ध्यान करें, मनन करें। प्रभु अद्भुत परमेश्वर है, आपको और मुझको आज सिखा रहा है, बहुत सुंदर। एक वचन और निकालिएगा, प्रभु हम सबकी सहायता करेंगे। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय, दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय 4 पद से पढ़िए। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस आहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, हाँ। ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो अच्छा, जाओ। हम लोग इसको 8 पद तक पढ़े थे, अब 9, 10 और 11 पढ़िए। क्योंकि जिनमें ये बातें नहीं, जिनमें ये बातें, पढ़िए फिर से एक बार। क्योंकि जिनमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। तब ही हम उसके साथ, किसके साथ बोलता है? यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। ये बातें यदि हमारे जीवन में रहेंगी तो, नहीं तो हम अभी भी धुंधला देख रहे हैं, अंधापन है। और इसीलिए मेरे भाइयों, इन बातों को क्या करो बोलता है फिलिपी की पत्री में? ध्यान करो और मन लगाओ इन बातों का, ताकि आप स्वर्गीय राज्य में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहो। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा से हम सबको और भी आशीष दे। हम खोजें, अपने जीवन में प्रयास करें कि परमेश्वर के वचनों को और भी वो जैसा चाहता है कि हम ध्यान दें, मनन करें और उसके साथ वहाँ पर रहें। इन बातों पर ध्यान कीजिएगा। और जो बातें सांसारिक हैं, शारीरिक हैं, उन बातों पर मन मत लगाओ। इन बातों पर मन लगाओ और ध्यान दो प्रभु के वचन में। तब तुम बड़े आदर के साथ मसीह यीशु के साथ उसके राज्य में, अनंत राज्य में प्रवेश करने पाओगे। आइए हम लोग प्रभु की महिमा में एक गीत भाई अनुपम चार्ल्स की ओर से सुनेंगे। परमेश्वर पिता का गीत सुनने के पहले
ये एक बाइबल है जो पुराना संस्करण संशोधित है, जो ओल्ड वर्जन है। यदि किसी को चाहिए होगा तो जो भाई बहन मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आइए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, सुंदर वचन के लिए। अवश्य परमेश्वर ने हमसे बात किया है और भी अपने वचन के प्रति गंभीर करना चाहा है, इसलिए उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आइए एक गीत को सुनेंगे।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस गीत के लिए। धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। बहुत सुंदर आवाज़ आज भी परमेश्वर ने दिया वचन के द्वारा से व्यक्तिगत जीवन को देखने के लिए। और आइए हम लोग सब अपने जीवन को चेक करें, देखें, वो आवाज़ को सुने कि मुझको अपने जीवन में कैसा व्यवहार करना है, क्योंकि मैं मसीही हूँ। और इसलिए इन वचनों को और भी घर में मनन करें और जीवन में, काम में ला करके प्रभु यीशु मसीह के राज्य में, अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करें। आइए प्रार्थना करेंगे। अति करुणामय सर्व सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम के द्वारा से आपके चरणों में बड़े नम्र और दीन होकर के झुकते हैं, आपको महिमा देते हैं। आज के दिन आपने अद्भुत ढंग से हमें संभाला, पवित्र आत्मा की अगुवाई और भरपूरी आपने दिया। प्रभु, आराधना के पूरे भागों में मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, मेरे प्रिय लोगों को जिन्होंने आज के वचनों को सुना है और आगे को भी सुनेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, जो ऑनलाइन के द्वारा से है, हे मेरे प्रभु, हर एक से बातचीत कीजिए। एक मनुष्य जो आपकी ओर दृष्टि उठाया है, आपने जिसे अलग किया है, वो चेत करने पाए, ध्यान देने पाए, अपने मन को मनन करने पाए, ताकि प्रेमी परमेश्वर पिता आपकी बातों को, जो बातें सत्य हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो पवित्र हैं, इन सब बातों को बहुत गंभीरता से अपने जीवन में चेक करने पाए। अनुग्रह और दया कीजिए। आपने हम सब की प्रार्थना सुनी है, इसलिए हृदय से धन्यवाद 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 करता हूँ और आदर, इज्जत, महिमा सब कुछ आपको देते हुए इस दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की सलाम। धन्यवाद, आप सबों ने जुड़ा और सभी जुड़ करके आशीषित हुए, सब यहाँ भी आ सके। हृदय से धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु की महिमा सब बातों के लिए हो। जय मसीह।